महाराज दशरथ बोले कि गुरुजी, एक पुत्र के बिना मेरा आंगन सुना सुना है। चरणों में रो रहे हैं, गुरुजी क्या मेरे इस सूर्य वंश में अब कोई वंश नहीं आएगा? इस वंश को आगे बढ़ाने वाला मेरे आंगन में कोई चिराग नहीं। आज भैया अपने सुख दुख को गुरुजी को सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाया, धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। महाराज आप धीरज धरिए, धैर्य रखिए, आपको एक नहीं चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन उनके लिए पुत्र का मिष्ट यज्ञ कराना होगा। महाराज दशरथ बोले, गुरुजी यज्ञ कराना होगा तो ऐसे शुभ कार्य में विलंब किस चीज की? यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी जाए। गुरु वशिष्ठ जी बोले, महाराज बात ऐसी है, यह यज्ञ मुझसे संपन्न नहीं हो सकता, मैं नहीं करा सकता। इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए ऋषि श्रृंगी जी को बुलाना होगा। श्रृंगी
महाराज दशरथ ऋषि श्रृंगी जी को मना करके अयोध्या अपने महल में लाए। जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा। ऋषि श्रृंगी जी जब आए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव एक हाथ में एक पात्र में खीर लेकर प्रकट हुए और खीर का पात्र राजा दशरथ जी से देते हुए कहा, वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न को जिस पत्नी के लिए जैसा उचित समझो वैसा भाग में बांट दो। तब ही राय प्रिय नारी बुलाए, तब ही राय प्रिय नारी बुलाए। कौसल्या तहाँ चलिया, अर्ध भाग कौसल्य ही दीन्हा। उभय भाग आधे कर लीन्हा। उसी समय राजा महाराज दशरथ जी तीनों रानियों में खीर का पात्र बांटा। मैया के कई कह निप सौदयो, रहयो सो भय भाग कुनि भयो। कौसल्या के कई हाथ धरी दीन, सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। महाराज दशरथ उस खीर में से आधा खीर रानी कौसल्या को दिया। उसमें से जो बचा उसमें से आधा खीर रानी के कई को दिए और जो बचा वह भाग सुमित्रा को देने ही वाले थे कि राजा दशरथ जी के हाथों से वह खीर कोई चील लेकर के उड़ गया। मैया चील लेकर के जब उड़ गया तो वह चील
उस खीर को जाकर कहां गिराया, जहां गौतम ऋषि की पुत्री अंजना मैया तपस्या कर रही थी, उनके हाथों में जाकर खीर गिरा और भगवान का प्रसाद समझकर उन्होंने ग्रहण कर लिया, जिनसे कि हनुमान जी गर्भ में आ गए। प्रेम से बोली वीर बजरंगबली की कहा जाता है। इस नाते से हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का भाई भी लगते हैं, भाई जय। और ऐसे कहा गया है मैया कि हनुमान जी के जन्म का कारण 51 कारण है, लेकिन जिसमें से एक यह भी कारण है। हनुमान जी का जन्म का कारण 51 कारण है, लेकिन एक यह भी कारण है। आज मैया जब रानी सुमित्रा का भाग चील लेकर उड़ गया, तब रानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग से निकालकर दोनों ने खिलाया, जिसके कारण रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। आज मैया एही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। तीनों रानियां ऐसे सुशोभित होने लगी, ऐसा तेज प्रभाव होने लगा। आज मैया देखते ही देखते समय अपने रफ्तार से बीतते गया, और आज भगवान का अवतार लेने का निज समय शुभ घड़ी आ गई। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन लोक काल विश्रामा। हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो वन कुसुमित गिरि गणमणियारा, स्त्रवहि सरिता मृतधारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज मैया कौशल्या मैया भगवान का ध्यान में मग्न है। ध्यान देना मैया एक बात है, एक निवेदन। हमारे श्री कृष्ण जी का अवतार रात्रि के अर्धरात्रि 12 बजे हुए हैं।
और हमारे चंद्रवंशी कहलाए गए कन्हैया जी, और ये हमारे श्री हरि रमा अवतार में दिन के दोपहर 12 बजे के समय में अवतार लिए हैं, जो सूर्यवंशी कहलाते हैं। लेकिन समय कथा का रात्रि में है, इसलिए हम लोग रात्रि में ही जन्म का आनंद लेंगे। एक दिन कौशल्या मैया भगवान का ध्यान कर रही थी, लेकिन अचानक कौशल्या मैया के सामने एक ऐसा तेज चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला। देखते ही देखते चतुर्भुज भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज भगवान विष्णु जी चतुर्भुज भगवान अस्त्र शस्त्र लिए मैया के सामने प्रकट भय कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब मैया के सामने प्रकट भय भगवान तो मैया मुंह फेर ली। भगवान बोले क्यों मैया, आप ही तो बेटा के रूप में पाना चाहती थी, तो आप मुंह फेर ली। मैया कहती है भगवान आप मेरे बेटे के रूप में मुझे नहीं मिले हो, आप बेटे के रूप में आ जाओ, मैं आपको गोद में उठा लूंगी। भगवान अस्त्र शस्त्र को हटा दिए और एक नवजात शिशु के रूप में आ गए। और आइए मैया सभी कोई मिल करके गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा मन श्यामा निज आयुध गुणचारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु काट तोरी अशोक तोरी जय करो अनंता माया गुण गया शीश हमारा वेद पुराण कृपाला दयाला कौशल्या महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार अपने से भगवान को जन्म लेला से कोई दिक्कत हो लगी।